नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी घोषणाएं, तोहफा ऐलान। शाम 5:30 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 15 अगस्त 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। जीएसटी रिफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है कि इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है। इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को केंद्र सरकार 15,000 रुपये देगी। जो कंपनियां ज़्यादा रोजगार जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के रोजगार अवसर बनाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। जीएसटी घटेगा, आज से रोजगार वाली नई योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में करीब 2,62,000 पंचायतों में से 100 सरपंचों को इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया गया। इनमें 4 सरपंच हरियाणा के हैं। पंचायतों को सफाई, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट व गाँव में अन्य उल्लेखनीय सुविधाएं देने के लिए सम्मान मिला है। इनमें करनाल के गाँव सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह, महेंद्रगढ़ जिले के गाँव नीरपुर राजपुतान के सरपंच रतनपाल सिंह, फरीदाबाद जिले के गांव बहादुरपुर के सरपंच रविंदर सिंह बांकुरा और भिवानी जिले के शेरपुर गांव की सरपंच सुमित्रा देवी शामिल हैं। दिल्ली में इन सभी सरपंचों को जल शक्ति विभाग द्वारा सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया है। सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह ने बताया कि उन्हें यह सम्मान पाकर गर्व महसूस हो रहा है। तो बहादुरपुर के सरपंच ने कहा कि ये किसी सपने से कम नहीं है। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने आज यानी 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपये है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपये आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिल जाएगी। तो ये फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं, लेकिन इस एनुअल पास के साथ आप एक बार 3,000 रुपये लगाकर साल भर में 200 टोल क्रॉस कर पाएंगे। एक टोल पर एवरेज लागत 15 रुपये आएगी। ये उन लोगों के लिए किफ़ायती है जो नेशनल हाईवे पर बार बार ट्रैवल करते हैं। 18 जून को इसके लॉन्च की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा था कि इतने टोल क्रॉस करने में करीब 10,000 रुपये खर्च होते हैं, अब 3,000 रुपये में ही काम हो जाएगा। क्या एनुअल पास लेना सरकार की ओर से मैंडेटरी है? नहीं, एनुअल पास लेना मैंडेटरी नहीं है। आप मौजूदा फास्टैग को ही इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। इसकी कोई कहीं रोक नहीं है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। तो ये क्या आप सभी तरह के हाईवे पर वैलिड है ये पास? नहीं, पास देश के सभी हाईवे पर काम नहीं करेगा। कहाँ कहाँ काम करेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा, जैसे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा? स्टेट हाईवे, नगर पालिका, टोल सड़कों या प्राइवेट एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन जगहों पर सामान्य फास्टैग से टोल देना होगा। तो ये एनुअल पास किन व्हीकल्स के लिए वैलिड है? यह पास केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है। कॉमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या टैक्सीज पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये पास लेना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का सरकार के वाहन डाटाबेस में प्राइवेट व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। क्या इसके लिए नया फास्टैग खरीदना होगा? नहीं, नया फास्टैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यह पास आपके मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिव हो जाएगा। हाँ, इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे मौजूदा फास्टैग एक्टिव हो, ब्लैक लिस्टेड न हो और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो। चेसिस नंबर पर रजिस्टर्ड फास्टैग पर यह पास एक्टिव नहीं होगा। तो फास्टैग एनुअल पास कैसे खरीद सकते हैं? तो ये आप राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या NHAI ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग ID दर्ज करें, वाहन और फास्टैग पास के लिए पात्रता की जांच करें, जैसे फास्टैग एक्टिव है या ब्लैक लिस्टेड नहीं है। UPI डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 3,000 रुपये का पेमेंट करें। भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा और आपको SMS के जरिए कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या किसी पास दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, यह पास नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग के साथ इसे एक्टिव
किया गया है। एक टोल क्रॉसिंग की कैसे गिनी जाएगी? पॉइंट बेस्ड टोल प्लाजा पर एक बार पार करना एक टोल क्रॉसिंग मानी जाएगी। अगर आप वापसी में उसी टोल को दोबारा पार करते हैं तो 2 क्रॉसिंग मानी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम में एक एंट्री और एक एग्जिट को एक क्रॉसिंग माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट फास्टैग पास को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपायुक्त ने बताया कि आवास बोर्ड हरियाणा ने ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएमएवाई, डिफेंस स्कीम और अन्य योजनाओं से जुड़े रिफंड विवादों के समाधान की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। तो रिफंड संबंधित विवादों का समाधान आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा रिफंड संबंधित सभी विवादों के निपटान के लिए ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएमएवाई, डिफेंस स्कीम व अन्य स्कीमों का रिफंड किया जा रहा है। रिफंड की सूची, ऑनलाइन भुगतान व दस्तावेज अपलोड के लिए लिंक आप देख सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी किया गया आवंटन डिमांड पत्र, आवेदक के बैंक खाते की विवरण प्रति, कैंसल चेक जिसमें आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड आदि स्पष्ट दिखाई दें, मोबाइल नंबर, बैंक के नो ड्यूज प्रमाण पत्र की प्रति, यदि पंजीकृत राशि ऋण लेकर भरी हो तो पैन कार्ड। तो ये दस्तावेज होंगे। उपरोक्त लिंक पर दस्तावेज अपलोड करने में समस्या आने पर आवेदक संबंधित संपदा प्रबंधक आवास बोर्ड हरियाणा के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक अपने दस्तावेज जमा करा सकता है। कार्यालयों के पते की सूची के लिए लिंक आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यालयों के पते को देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा रद्द की गई स्कीमों के रिफंड भुगतान के लिए पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला पलवल में वर्षा और जल भराव के कारण हुए नुकसान को लेकर 31 अगस्त तक खोला गया है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। उपायुक्त, प्रदेश सरकार ने जिले में खरीफ फसलों के नुकसान के दावों को अपलोड करने के लिए पोर्टल खोलने का लिया निर्णय। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद से उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर विभाग द्वारा 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान हेतु वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ 2025 व खरीफ 2024 सीजन के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ओपन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। पहले तारीख 15 अगस्त थी, इसे बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। इस बदलाव का फायदा कई तरह के छात्रों को मिलेगा, जैसे वे छात्र जो सीटीपी या ओसीटीपी की परीक्षा देना चाहते हैं, जिन्हें 2 बार परीक्षा देनी है, जो कोई अतिरिक्त विषय की परीक्षा देना चाहते हैं या फिर जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, ये सभी छात्र अब 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1000 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए शाम तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान